सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। अम्मी जी, अब्बा ने मुझे बहुत जोर से मारा था, मुझे बहुत दर्द भी हुआ था अम्मी जी। अब्बा बहुत गंदा है, वो तुझे भी मार देगा, वो मुझे भी मार देगा। रब्बा ये क्या हो गया? मेरी मासूम फूल जैसी थी, इसके साथ ही क्या जुल्म हो गया? कैसी बदबख्त माँ हूं। मेरी धी पे इतना बड़ा जुल्म टूट गया और मुझे पता ही नहीं चला। जिसे इज्जत का रखवाला समझा वही लुटेरा निकला। अब क्या होगा ज़ेबो का? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई रब्बा। देख, मैं तुझे और ज़ेबू से बहुत प्यार करता हूँ, दिल से चाहता हूँ तुम दोनों को। उसको एक बाप की लोड़ है और तुझे एक प्यार करने वाले खामद की। सबसे पहले परवेज ने इसको मेरी गोद में डाला था। वो इसको तो गुड़ती भी मैंने दी है, शहद चटाया था इसको मैंने, सोनी शहजादी को। वो इसको खुश देखता हूँ मेरा सिरों खून बच जाता है। अपनी औलाद महीना पर जाए मेरी, इसीलिए इतनी प्यारी लगती है। अम्मी जी, स्कूल की छुट्टी थी इसलिए देर तक सोती रही है ना। चल तू जाके मुंह हाथ धो ले, नाश्ता बनाती हूँ मैं तेरे लिए। ज़ेबो, मैंने तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है, गौर से सुनी। जी अम्मी जी बोलो। कल रात जो तूने मुझे बात बताई है ना, वो अब सारी जिंदगी कभी भी किसी से दोबारा नहीं बोलनी। आई समझ? किसी सहेली से, किसी उस्तानी से, किसी से भी कभी ना कही। जी अम्मी जी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। खा मेरी कसम। तुम्हारी कसम अम्मी जी। चल अब तू भी इस बात को भूल जा। समझ लिए
बहुत ही डरावना सा ख्वाब देखा था तूने। बस मेरी थी, अब तू बस अपनी पढ़ाई में दिल लगा और सब बातें भूल जा, ठीक है? जी अम्मी जी। ऐसे क्या देख रही है? पहली बार देख रही अपने खसम को तू? आ गया तू? आना नहीं था, सारी जिंदगी शिकार करता रहता वहां पे। तो ऐसे कह रही जैसे दुआएं मांग रही थी कि मैं ना ही आऊं वापस। रोटी बनाऊं तेरे लिए? हाँ, भूख तो लगी है। ये ताजी मच्छी शिकार से लाया हूं, पका के खिला मुझे आज। तू नहा ले, मैं मच्छी बनाती हूँ। आजा ज़ेबो, मेरे पास आके इतना काम कर ले। ज़ेबो, ज़ेबो पानी दे। लाई अब्बा। बैठी रहे ज़ेबो, स्कूल का काम कर अपना, पानी मैं दे दूंगी। ओए, अगर उठ जाएगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी? पानी चाहिए ना तुझे, मैं ला दूंगी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे कल ही तूने उसको FA करा देना है, या कल इम्तिहान है उसकी मैट्रिक के। बड़ी बातें आ गई तुझे। और तेरे से बात कर रहा हूँ, जवाब तो दे, दीवारों से नहीं बोल रहा। तू रोटी खा, ठंडी हो जाएगी। बड़ी अकड़ आ गई इसमें, जानती नहीं है मुझे। इलाज इसका करना ही पड़ेगा। मेरा यहाँ पालक पनीर वगैरह तो नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे लिए चावल और चिकन मंगाया है। ये तो खा लोगी ना? जी खा लो। पता नहीं जी आप लोग छुरी कांटे से कैसे खाते हो, मुझे तो बड़ी मुश्किल होती। ये चम्मच ले लो। तुम्हारे लिए इसलिए मंगाया ताकि पेट भर के खाओ तो सही। अच्छा मीरा, ये बताओ, अब तो तुम मशहूर हो गई हो, तो इसका मतलब है कि तुम वापस नहीं जाओगी ना? नहीं जी, मैं वापस तो नहीं जाना। वो मिली जी, मैंने आपसे कहना था आप अपनी अम्मी से कह के कोई किराए का मकान ही ढूंढ दें। मैंने मामा से बात कर ली है मीरा, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ रही है। और वो एडवांस और किराया ज़्यादा ना हो, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये तुम किराए वगैरह की फिक्र मत करो, घर एक दफ़ा ही लेना होता है, अच्छा लेना। कुछ जो कम पड़ेगा वो हम तीनों पूरा कर देंगे मिलके। ओके? और मैं भी देखूंगा, कहीं अगर मुझे मिला तो मैं भी बता दूंगा। मीरा, तुम्हारा फोन बज रहा है। पता नहीं जी, कोई नया नंबर है, मैं नहीं जानती। कोई खा नहीं जाएगा तुम्हें, उठाओ तो उठाओ। हेलो, मीरा बात कर रही हैं? जी मैं क्रिएटिव प्रोडक्शन से हसीब अली बात कर रहा हूँ, ड्रामा डायरेक्टर। मैंने आपके बैंड का सॉन्ग सुना था, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं। जी शुक्रिया। मैं अपना ड्रामा सीरियल स्टार्ट करने जा रहा था और मैं ये सोच रहा हूँ कि उसका OST आप गाएं। जी ड्रामा ST? OST मीरा गाना।
जी जी। अगर आप हमारे ऑफिस आ जाएं तो सॉन्ग की डिटेल और पेमेंट के हवाले से हम बातचीत कर सकते हैं। तो फिर क्या हम कल मिल सकते हैं? नहीं जी, कल तो नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्तों से पूछ के आपको बताती हूँ, 2-3 दिन में बताऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। खुदा हाफिज। कहता है कोई ड्रामा है, उसका कोई गाना गाना। वाह मीरा, क्या बात है, अभी से तुम्हें ड्रामे के लिए ऑफिस आ रही हैं। एक्सीलेंट। राशन खत्म हो रहा है। तो मैं क्या करूं? सौदा ला के दे, नहीं तो मुझे पैसे दे, मैं खुद ले आती हूँ। ओए, किस खुशी में ला के दूं मैं तुझे सौदा? हैं? नौकर हूं तुम्हारा, तेरा और तेरी बेटी का। पहले दुकान नहीं चल रही, पैसे पूसे कोई नहीं है मेरे पास। पता नहीं क्या तेरी नूसत पड़ी है दुकान पे। तू निकलना घर से, जैसे पहले काम करती थी, फिर कर काम, कमा के लिया घर में, कोई तंगी नहीं होगी तुझे। ठीक है, ना दे खर्चा, आगे से मुझसे रोटी चाय भी ना मांगी। और नहीं मांगूंगा तुझसे कुछ मांगने की लोड़ भी नहीं है मुझे। बड़ी आई ताने देने वाली मुझे, मनहूस औरत। जाके खाना पकाने की नौकरी ढूंढ ले कहीं पे, खुद ही कमा तो खुद ही खा। लुटाता रहो मैं इन लोगों में पैसे। मेरा ख्याल है कि अगर वो तुम्हें ओएसटी के लिए बुला रहे हैं तो तुम आज ही चली जाओ उनसे मिलने। नहीं, इतनी डेस्परेशन की कोई जरूरत नहीं है। उनको फोन करके बस ये कह दो कि कल मीटिंग कर लो। नहीं जी, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊंगी, मुझसे तो बात भी नहीं होनी। अर्श, तुम क्या कहते हो? मैंने क्या कहना मीरा, अब तुम इस फील्ड में आ ही गई हो तो अपने डिसीजन भी खुद लो। जाओ मिलो, उनसे बात करो। एक्सक्यूज मी, आप हार्मोनिक्स की मीरा है ना? आपने वो सॉन्ग गाया सजना में सजना। ओह माय गॉड मीरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपनी फेवरेट सिंगर से मिल रही हूँ। आप जानती हैं, आपके एक सॉन्ग से मैं और मेरे फ्रेंड आपके फैन हो गए। आप टीवी पर जितनी प्यारी लगती थी, रियल में भी उतनी प्यारी हैं। एक ऑटोग्राफ प्लीज। I'm gonna be waiting outside. बाहर मिलता हूँ। वाह मीरा, तुम तो अब से ही फेमस हो गई हो। बाजी के पास मेरे आधे महीने की तनख्वाह रह गई हुई थी। पहले याद ही नहीं आया, पैसों की जरूरत पड़ी है तो ख्याल आया मुझे। चल अब इस पैसे के साथ ना थोड़ा सा सौदा ले लेंगे। तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ ना ज़ेबो? चल घर चल के मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। चल बस्ता उठा अपना। आएगी तो इसका। कहाँ से आ रही है मटकते हुए? बगैर बताए कहाँ गई थी? ये टाइम है घर वापस आने का। ज़ेबो को स्कूल से लेने गई थी। और स्कूल से लेने गई थी? झूठ बोलती मेरे से। जी बकवास करती है। 2 घंटे से छुट्टी होगी इसको। कहाँ लपंडरिया कर रही थी तू? जा ज़ेबो, तू अंदर जा। कहाँ दफा हुई थी बता मुझे।
तू खर्चे के पैसे ना दे, सौदा ना ला के डाल, तो मैं क्या करूं? भूखी प्यासी मर जाऊं क्या? 2 दिन से मैंने और जेबू ने कुछ नहीं खाया, घर में कुछ नहीं पकाने के लिए। बड़ी बाजी से पैसे उधार लेने गई थी, सौदा लेके आई हूँ। उधार लेने दफा हो गई है, काम करते मौत पड़ती है। दफा हो, काम पे जाम मार। और अपनी तरह अपनी बेटी को भी आवारा बना रही है, सारा दिन लूर कतूरा फिरेगी। बॉस, अगर आइंदा मेरी इजाजत के बगैर निकली ना घर से, तेरा मुंह भन दूंगा। तेरे क्या दिखा रही मुझे? जा जेबू, जाके कपड़े बदल ले, मुंह हाथ धो ले। मैं आटा गूंद के तेरे लिए रोटी बनाती हूँ। भूख लगी होगी ना पुत्र तुझे, आ जा। ची ये ले जेबू, रोटी खा ले पुत्र, खा लेती है। माँ सदके, क्या हुआ है जेबू? तू क्यों घबरा गई है? मैं हूं ना तेरे साथ, डरने वाली कोई बात नहीं है। चल चल मेरा बच्चा, रोटी खा ले। अम्मी जी, अब्बा ने तुझे बहुत जोर से मारा था ना, अब्बा बहुत बुरा है। चल जेबू, तू छोड़ इस बात को, ये ले गरम गरम रोटी खा। ये ले मेरा बच्चा, देख मैं भी तेरे सामने रोटी खा रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ठीक तो हूँ। चंगी भली हूँ जेबू। चल, ती भी खाएगी, अम्मी भी खाएगी। रुको, ले शाबाश। चलो बेबे, हाँ। हम क्या हमेशा के लिए लाहौर जा रहे हैं? अब क्या हम वही रहेंगे? हाँ पुत्र, तेरी बहन को अल्लाह ने बहुत मशहूरी दे छोड़ी है। टीवी वाला ने भी एडवांस दिता है, कभी वो बुला देन तो कभी रेडियो वाले बुला देने। इसी वास्ते आप अमीरा ने वहाँ पे घर लिया है? हाँ पुत्र, अल्लाह का शुक्र है। वो जड़ी मिली है ना, वो दी माँ ने साड़ी बहुत मदद की है, उन्हें बड़ा सोना घर लेके दिता है। तो फिर पैसे देने से ना एडवांस, ते थोड़ा जिन्ना थो रेडियो तो पैसे मिलिया, ता थोड़ा जिन्ना वो जड़ा मुंडा है ना अरश, उन्हें मदद की, खुदार देता है। आपा चलिए। हाँ चलिए, पर तू घर दे विच देख ले कोई शैतान नहीं रहंदी। आपा परेशान ना हो, सारी चीजें रख लिया मैं। चलिए आपा। चल चल, अच्छा एक मिनट ठहर जा, एक काम कर जाजे, तू जाके तना ये पैसे जड़े ने, ये 3,500 ने इस सज्जो को दे के आवी। वो आखी कि तेरी बेबे ने तेरे पैसे वापस कर दिते हैं, ते नाले तेरे खाने दे पैसे भी मोड़ दिते हैं। मैं एक काम होर भी करी, ये चिट्ठी है, ये जेबो वास्ते दिती है उन्हें मीरा ने, बहुत याद कर दी शोदी को, रोन दी उसके वास्ते। जेबो को आखी के मेरे लोगों को प्यार दे, कि अपना ख्याल रख, मेरे को बहुत प्यारी है जेबो। जा ठीक है बेबे, दे के आता हूँ। चल असी बहने आए, पिछू आ जाएगा। चल या अल्लाह ही तेरा ही वारस। जल्दी कर जाजे। खाला ये पैसे बेबे ने भेजे हैं। शीदा ने कहाँ है? आपा आ गई है वो? बेबे आई है ना मुझे और मामा जी को ले जाने, और फिर उन्हें घर का सारा सामान भी बांधना था। अब हम सारे जा रहे हैं ना। कहाँ? लाहौर। अब हम सब उधर ही रहेंगे। आपा बहुत मशहूर हो गई है, टीवी पर गाती है, और तो उसने वहाँ पे किराए पे घर भी ले लिया है। कह रही थी कि मेरा दाखिला लाहौर के स्कूल में ही करा देगी। खुदा हाफिज खाला, मैं चलता हूँ, बेबे दूर चली गई होगी। जो एक औरत मुझसे सच्ची हमदर्दी और प्यार करती थी, आज मैंने उसको भी खो दिया। पापा, तू इतनी नाराज है मुझसे? जाते हुए मिली भी नहीं, एक दफा रुक के मेरा हाल तो पूछ लेती, देख तो लेती तेरी छोटी बहन कितने अजाब में है। मुत्याज के साए से भी बचाते जिंदगी कैसे गुजरेगी? अब तो दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपनी मुसीबत बता सकूं।
मेरी ज़ेबो, कैसी है तू? मेरे को याद करती है? मैं भी तुझे बड़ा याद करती हूँ। तू अपना सुना, स्कूल जाती है ना? दिल लगा के पढ़ाई तो कर रही है ना? खाला सज्जो कैसी है? इसे भी मेरा सलाम बोलना। ज़ेबो, तू छुट्टियों में हमसे मिलने लाहौर आना, खाला सज्जो के साथ। मैं तुझे लाहौर की खूब सैर कराऊंगी। मैं अपने लाहौर के घर का पता और मोबाइल नंबर लिख रही हूँ। तू खाला सज्जो के पीछे लग जाए और उसे ज़बरदस्ती लाहौर ले कर आई। क्या हुआ है? और ऐसे डेले पहाड़ के क्या देख रही मुझे? कुछ नहीं। तू सारा दिन घर बैठी मंजी तोड़ सकती, मैं नहीं आराम कर सकता? वो पे कौन आया था? वो कोई पूछने आया था सुबह से दुकान क्यों नहीं खुली। दफा कर उसको कह दे आराम करो, दुकान बाद में खोलूंगा। भूख लगी रोटी खिला, नहा लो मैं जरा। ज़ेबो, यहाँ जाजा आया था, खाता पैसे दे के गया। इस बात का मुत्याज को कभी ना पता लगे। आई समझ? ये पैसे मैं उससे छुपा के रख रही हूँ यहाँ पे, उसको ना बताएं। ले भी आ, अब कितना इंतजार कराएगी? ये क्या चीज है? अपनी तरह की कोड़ी सी दाल रख दी मेरे सामने। जो घर पे था वो बना दिया। ये भी दाल चावल आटा चीनी अपने पैसों से लेके आई हूँ, बड़ी बाजी से उधार लेके। तूने तो खर्चे का एक पैसा भी नहीं दिया मुझे। दूंगा भी नहीं खर्चा। इतना ही ठूसने का शौक है ना तो घर से निकल और काम कर। घर बैठी वेली निकम्मी मंजियां तोड़ रही है। रख तू ये रोटी अपने पास, दुकान पे जाके खा लूंगा मैं। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। तुझसे क्या कहते तेरे पास जो आते गुजरी। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। जिंदगी बेबे ये देख, तेरी बेटी की पहली कमाई, 3 लाख रुपए का चेक मिला। हाय मैं सदके थी माँ, मेरी सोनी धी, माशाल्लाह 3 लाख रुपया। जाजे देख, तू भी देख। वे बाले वे उरे आ, देखता क्या होया है। मीरा दा चेक, इतने पैसे हैं 3 लाख। माशाल्लाह माशाल्लाह 3 लाख हैं।
मेरी बड़ी बड़ी किस्मत आली है। असा ते कभी ख्वाब विच नहीं सी सोचा कि इन्ने पैसे आई ले पढ़ ले वे तू अगे अगे देखी हुंदा क्या है। देखी तू मीरा दा भी मिली वांगू बड़ा सारा बंगला होसी, नौकर पचाकर ड्राइवर चौकीदार माली सब होने, बड़िया बड़िया गड्डियां दे अगे पीछे दौड़दियां ने। इंशाल्लाह ताहू जेड़ी दुर्दाना है ना ते ओदा पुत्र इलियासा नाम मुराद सड़के कोला हो जावणगे। खुदा का वास्ता है तुझे बेबे, मैंने नहीं दिखाना किसी को कुछ भी। तुझे कितनी दफा कहा ऐसी बातें ना किया कर। पहले मुझे इतने काम है, पहले घर का एडवांस देना है, मिली और अर्श का उधार वापस करना है, जाजे को अच्छे अंग्रेजी स्कूल में डालना है। मुझे बड़े काम है, मुझे करने दे अपने काम आराम से। बेबे तू ना लिया कर भाई लियात का, आपा को बुरा लगता है। वो इतनी खुश थी में तूने उसका दिल खराब कर। आपा ठीक ही अद्दा पे है, अब तू उसका ना ही ना लिया कर। हाँ चुल्ले च पैण दूर दफा सदके कीते कसमां नु खाण ही ता देख शहर दा 3 लाख इवें हुंदा कागज पे देख इदे च पैसे हुंदे। हाँ 3 लाख शहर में इवें हुंदे पैसे। हेलो हेलो, मीरा बोल रही हूँ। पता है 2 दिन में तुम्हारा नाम तो नहीं भूल जाऊंगा। लगता तो ऐसा ही है, पता नहीं इतने दिनों से किधर गायब हो, ना कोई अता ना पता। यही हूँ मीरा, मैंने कहाँ जाना। तुम बताओ कैसी हो? ख्याल आ गया मेरा हाल पूछने का, ना मेरे नए घर आए, ना पूछा कि सेट हो गई कि नहीं। खाली एडवांस के पैसे पकड़ा के मुझे उधार दे के गायब हो गए। मेरे टीवी ड्रामे की रिकॉर्डिंग का भी नहीं पूछा। वो तो मिली और हारिस थे मेरे साथ, तो मैंने जाके वो गाना गा दिया। तुमने तो पूछा भी नहीं हर्ष। हाँ मेरी मिली से बात हुई थी, उसने बताया था तुम्हारी मीटिंग अच्छी गई, तुम्हारा गाना भी रिकॉर्ड हो गया। मिली से बात हुई थी, मिली से पूछ लिया था, लेकिन मुझे कॉल नहीं की। नहीं, इस बात के लिए तो फोन नहीं किया था, इनफैक्ट उसका फोन आया था तो उसने ही बता दिया। अच्छा पता है, मुझे 3 लाख रुपए का चेक मिला है। मिली कह रही थी कि वो पेपे के साथ मिलके वो क्या कहते हैं इकट्ठे जॉइंट अकाउंट, हाँ वो खुलाने का कह रही थी। वो अगर इकट्ठे खुला लें तो ठीक है, मैं कल आता हूँ तुम्हारे घर, तुम्हें और आंटी को साथ ले जाऊंगा। सच्ची? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके बाय। और यार भाई इम्तियाज तू इतना खाना मंगा ले यार, 3 बंदे वास्ते बड़ा तकल्लुफ कीता है तू यार। और यार इतने अरसे बाद मेरे बेली आए हैं और तेरे लिए तो मैंने स्पेशल मच्छी मंगाई है। ये रख, नींबू निचोड़ इस पे, ये ले ओए बात सुन, काम कर, ये 500 रुपया पकड़, रोटी खाने के बाद हलवा और मिठाई लेके आने, अपने बेलियों को खिलाऊंगा। हैं ज्यादा सारी उठा के ला, वो देसी घ्यो वाली। चलो जी। हाय मीरा। ये जी आप लोगों की हाय हुई मेरी कभी समझ में नहीं आनी। ये लो तुम्हारे लिए फ्लावर्स और कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। इतना सब कुछ किस लिए? ये फूल तुम्हारे पहले गाने की रिकॉर्डिंग की खुशी में, और ये गिफ्ट तुम्हारे नए घर की खुशी में। इसमें डेकोरेशन पीसेस अपने कमरे में रखना बहुत अच्छे लगे। आओ अंदर आओ।
अम्मी जी मुझे रोटी दे दो। तू ऐसा कर जेबू, जाके नहा भी ले, उतनी देर में मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ। ये ले ज़ेबू, रोटी खा ले। अम्मी जी तुम भी तो खाओ ना। नहीं ज़ेबू, मेरे पेट में दर्द हो रही है, जी नहीं कर रहा रोटी खाने का। तू खा, शाबाश। अभी ये दाल और रोटी खिला दी ज़ेबू को, तो रात को क्या खिलाऊंगी? दाल तो बस यही थी, रात को क्या उसे खाली सूखी रोटी दूंगी? और आटा वो कौन सा बात बचा है? और रब्बा मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो एक कॉल आई थी मुझे, किसी कॉन्सर्ट का बोल रहे थे, बड़े पैसे भी ऑफर कर रहा, कह रहा था दूसरे शहर जाकर कॉन्सर्ट करना है और भी बहुत से बैंड आए। कॉन्सर्ट और ऑफर नहीं होता, ऑफर है। मैंने तो उसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपने साथियों के बगैर कहीं गाना नहीं गा सकती, मेरे से तो गाया ही नहीं जाना, मुझे तो डर इतना लगना है मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलनी है। तो उसने क्या कहा तुम्हारे जवाब पे? वो कहता है कोई स्पॉन्सरों से बात करके बताएगा। स्पॉन्सर्स? स्पॉन्सर नहीं। हाँ वही स्पॉन्सर। मेरा तुम बिल्कुल पागल हो, तुमने इतनी बड़ी ऑफर को अभी तक हाँ नहीं की। पब्लिक में फेमस सिर्फ मीरा है, मैं हारिस या मिली नहीं। लोग अभी तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें पता मैं तुम्हें इतने दिनों से क्यों नहीं मिल रहा था? जेलस हो रहा था मैं तुमसे कि गाया तो मैंने भी है तुम्हारे साथ, लेकिन रातों रात मीरा ही क्यों सब लोगों के दिल पर छा गई है, मैं क्यों नहीं? फिर कल तुम्हारी कॉल पे मैंने खुशी से भरी हुई आवाज सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं हर्ष, मेरे में ऐसा क्या है जो मेरे से कोई जलेगा? तुम लोगों की वजह से ही आज लोग मेरे को जानते हैं। मैं कभी नहीं भुला सकती इंसानों को। हमारा तुम पे कोई एहसान नहीं है मेरा। तुम आज जो कुछ हो अपने टैलेंट की वजह से, अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से। और मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि यही टैलेंट और यही आवाज तुम्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार बनाएगी। तुम्हें पता है मीरा, मैं गाने में कभी तुम जैसा कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं म्यूजिक को सिर्फ एज अ हॉबी लूंगा और अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करूंगा और अपना लॉ कंप्लीट करूंगा। ये क्या बात हुई? मतलब अब तुम मेरे साथ गाना ही नहीं गाओगे? मैं तो ऐसे अकेले नहीं गा सकती। तुम मेरे बगैर सब कुछ कर सकती हो, और मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ? जहाँ मुझे चलने को साथ कहोगी मैं चलूंगा साथ, और अगर किसी ने हम दोनों को साथ गाने को कहा जरूर गाएंगे। मिली और फरवा कहा करते थे कि पैशनेटली सिर्फ एक ही काम हो सकता है। दो कश्तियों में सवार आदमी कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो अब से म्यूजिक सिर्फ हॉबी। एनीवेज मीरा, तुम्हें अपनी इंग्लिश और उर्दू पे काम करना है। लोग अब तुम्हें फॉलो करते हैं। कल ही मैं तुम्हारे लिए एक टीचर भेजूंगा, कल इस पे काम शुरू करो। ओके ओके, गुड गर्ल।
तुझे क्या लगता है मैं भूख से हार मान लूंगी? भूखी प्यासी मर जाऊंगी, पर तेरा नापाक साया अपनी जेबों पे अब कभी नहीं पड़ने दूंगी मुमताज। सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा